हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज़ UVS क्लासेस। कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम आगे चलते हैं। हमने देखा सॉल्यूशन। क्या लिखा है हमने? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। जब दो सब्सटेंस मिलते हैं और वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। कैसा मिक्सचर बनता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस आपको पता है ना, जिसमें आप दो चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते, जिनके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। जो इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है हम उसे क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है। दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। पहले हम इसे हिंदी में समझ लें कि सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जिस चीज़ में हम घोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जिसको हम घोलते हैं उसे क्या कहते हैं हम? सॉल्यूट। जैसे मैंने पानी में नमक को घोला तो मैं नमक को क्या कहूँगी? सॉल्यूट। क्या कहूँगी? नमक को सॉल्यूट, और पानी को कहूँगी सॉल्वेंट। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार का मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। द पार्टिकल्स ऑफ ऑल सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 nm मतलब क्या है? 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। मतलब जो उनकी डायमीटर होती है वो क्या होती है? 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। खुली आंखों से हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। तो हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हम उसमें कितनी चीज़ को घोल सकते हैं या कितनी चीज़ों को और ज़्यादा मिला सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम यदि शक्कर को, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम शक्कर को पानी में और नहीं घोल सकते तो हम उसे क्या कहेंगे? सेचुरेटेड। क्या कहेंगे हम उसे? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड को आप सेटिस्फाइड की तरह से भी समझ सकते हैं। सेचुरेटेड मतलब सेटिस्फाइड। अब अनसेचुरेटेड क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन अ सेचुरेशन लेवल। यदि उसके सेचुरेशन लेवल से वह थोड़ा कम है या हम उसमें और चीज़ को मिला सकते हैं, और सॉल्यूट को मिला सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम उसे? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। सस्पेंशन मतलब एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। वह कुछ बल्क ऑफ मीडियम में थोड़ा क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। जैसे कि हम मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, जैसे हमने चॉक के पाउडर को यदि पानी में घोला तो वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। अ मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी ऑफ अ फैक्ट्रीज। जो चीज़ पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, कुछ पार्टिकल्स उसमें रिमेन सस्पेंडेड हो जाते हैं, हम उसे क्या कहेंगे? सस्पेंशन। क्या कहेंगे हम उसे? सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है वो कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। अभी हमने पढ़ा था जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस। और ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। इट्स पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल्स को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उसके पार्टिकल्स को हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोलाइड। अब क्या है? कोलाइड। कोलाइड इज अ मिक्सचर डेट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। वो होता तो कैसा है? हेट्रोजीनियस, बट वो हमें किसकी तरह दिखाई देता है? होमोजीनियस की तरह। यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड हो जाता है, जैसे मिल्क एंड शेविंग क्रीम। जैसे मिल्क में अपन देखते हैं ना कि पार्टिकल्स तो बहुत अलग अलग होते हैं, पर वो पूरी तरीके से इस तरीके से इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं कि हम उन्हें अंतर या उनमें अंतर नहीं कर सकते। कोलाइड कैसा सॉल्यूशन होता है? हेट्रोजीनियस। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कोलाइड भी कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम? टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल्स इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट।
पहले हम इसे अपनी नॉर्मल भाषा में समझते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में यदि छोटा सा कहीं छेद है और यदि वहाँ से कोई लाइट आ रही है तो उसमें उस लाइट में आपको छोटे छोटे से पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं नजर आते हैं। मतलब यदि कोई छोटी सी जगह से लाइट स्कैटर हो रही है तो उसके पाथ में, मतलब उसके रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स है, जो धूल के या छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो सब हम आसानी से देख सकते हैं अपनी नेक्ड आइज से। तो उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या कहेंगे हम उसे? टिंडल इफेक्ट। अब हम इन्हें किस सिचुएशन में देख सकते हैं? व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू आउट अ स्मॉल होल। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि छोटे से छेद में से यदि कहीं से लाइट स्कैटर हो रही है तो हमें उसके सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। व्हेन सनलाइट प्रेसेस थ्रो आउट द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यदि आप किसी घने जंगल में जाते हैं तो उसके जो अपर लेयर होती है कैनोपी, उसमें से आप यदि देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएंगे? सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हुए नज़र आएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या कहेंगे हम इसे? टिंडल इफेक्ट। अब हम आने वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो आज हमारे ये हाफ पार्ट जो था, या कहें कि हमारा 60% जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू।